मोदी सरकार ने संसद का बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से बुलाई गई बैठक संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में होगी। संसद की कार्रवाई का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगेगी। विपक्षी दलों की बैठक के दौरान अपनी चिंताओं को और सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को सामने रखने की उम्मीद है। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेगी। केंद्रीय बजट 2023-24 वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट हो सकता है। संसद सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा भाग 13 मार्च को अवकाश के बाद 6 अप्रैल तक चलेगा। और अब बात राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की, जिसकी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू हुई है। तो 25 को जोड़ा जाना था, उसमें से ही मात्र अभी आपके उत्तर में बता रहे हैं कि इसमें से मात्र 83 गांवों को जोड़ा गया है। बाकी वाले जो गांव वो कब तक जुड़ जाएंगे, ये मुझे बताया कि इसकी योजना के बारे में डिटेल कब स्वीकृत हुई थी। इसकी मई जो आप बता रहे हैं, आपको भाषण देना है, प्रश्न पूछे ना। प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कि ये योजना कब शुरू हुई थी, इसके इतने लंबे समय तक लंबित रहने के क्या कारण है, आज दिन तक इसके गांवों को क्यों नहीं जोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि शेष रहे 42 ग्रामों में से 38 ग्रामों को उक्त परियोजना से माह मई 2023 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में अवस्थित 4 ग्राम नॉन फिजिबल होने के कारण उन्हें इस परियोजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। तो ऑलरेडी इसके अंदर है और इस मई 2023 तक इन 38 गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। मेरा माननीय मंत्री महोदय, सवाल मेरा कारण डिले होने का कारण पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आप जवाब दे देंगे। मान सदस्य आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं जवाब दे रहे। प्रश्न में ये नहीं पूछा, इसलिए वो देख के जवाब दे। इसमें ये हाँ बताइए। इसका देरी से होना भी मैं अगला प्रश्न रुका, बैठे पड़े करना है। मैं आई विल नॉट अलाउ इट एंड आई विल नॉट टॉलरेट इट। नो मान सदस्य, नो बाबूलाल जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बाद में बता दें सर, सरकार की किरकिरी हो जाएगी जवाब नहीं देंगे तो। मान सदस्य आप प्रश्न कटारिया जी, आप भी उत्तर चाहते हैं, प्रश्न भी चाहते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजें आपसे ना प्लीज। माननीय कटारिया जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे, एक मिनट। माननीय मंत्री जी बैठे, कटारिया जी पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कोटोड़ा में 2 बांध बन रहे हैं, वहाँ से कितने लोगों को आप हटाएंगे? उनके लिए आपने अब तक क्या व्यवस्था की है? जो लोग वहाँ से उस बांधों के कारण से डूब में आएंगे और उनको वहाँ से जगह बदलनी पड़ेगी, उसके लिए आपका एस्टीमेट, उनको जो पैसा देने का है क्या वो उसका निर्धारण हो गया? क्या उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे उसका निर्धारण हो गया? तो वो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बांध के लिए जो पुनर्वास करने की व्यवस्था होती है वो WRDO और राजस्व विभाग मिलकर करेंगे, उसका हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध पेयजल की सप्लाई करने से संबंधित है। तो उसका जवाब तो मैं लेके तो विभाग से माननीय नेता प्रतिपक्ष को दे दूंगा। आपने पूछा है, मैं इसका जवाब भिजवा दूंगा। अगला प्रश्न श्री रामनिवास गावड़िया। अगला प्रश्न श्री बलवान पुनिया। 49।
अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चयन किए गए लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न का आवंटन पूर्वानुसार निर्धारित खाद्यान्न आवंटन प्रक्रिया अनुसार किए जाने के कारण उत्तरोत्तर महाशय देय होगा। विधानसभा क्षेत्र भादरा में 6296 खाद्य सुरक्षा के आवेदन लंबित है, जिनके शीघ्र निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। जी हां, विभागीय पत्र दिनांक 3/9/2013 की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि जिन लोगों का चयन हो गया उनको आवंटन की प्रक्रिया उत्तरोत्तर माह से दे हो गई। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है? खंड 2 में आप कह रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र भादरा के 6296 खाद्य सुरक्षा आवेदन लंबित हैं। इनकी प्रक्रिया क्या चल रही है? लंबित सुनते हुए हमें 4 साल हो गए। नंबर 3, आपने ये कहा कि जी हां, विभागीय पत्र दिनांक इतने अनुसार परिशिष्ट 1 पर, परिशिष्ट 1 पर नोशनल शेयर के बारे में बिल्कुल ही स्पष्ट बात इंगित नहीं है सर। मैं नोशनल शेयर का मैं ये पूछ रहा हूं भी नोशनल शेयर किस हिसाब से तय करके अगले की पटवारी जमीन की रिपोर्ट करेगा? मैं मंत्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं, पटवारी जो रिपोर्ट करेगा अगर उसके जमीन खातेदारी नाम नहीं है तो नोशनल शेयर के हिसाब से राजस्थान भर में कहीं कोई नोशनल शेयर के हिसाब से पटवारी रिपोर्ट करिए। प्रश्न यही है। माननीय मंत्री जी, आपने जो पूछा लंबित की बात, आपको पता अभी पोर्टल खोला गया था और पोर्टल खोलने के बाद पूरे राजस्थान में, मैं आपका भी भादरा का भी बता दूंगा क्योंकि ये पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, 19,57,991 आवेदन आए थे पोर्टल पर। उनमें से अप्रूव्ड हो गए 3,49,648, रिजेक्ट में 28,071 पूरे राजस्थान में। पेंडिंग है 10,12,971। ओनली क्वेश्चन टू भादरा। भादरा का मैंने आपको टैली दे दी है।